ती मानकर वे मुलाजिम और उनका सरदार वापस ख्वाजा साहब के कदमों में आ गिरे। ख्वाजा साहब, हमें माफ कर दीजिए और हमारे इन ऊँटों को वापस इनकी असल हालत में ले आइए। ख्वाजा साहब, जिनकी शान ही गरीब नवाज की थी, उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया, जाओ, तुम्हारे जानवरों को इस फकीरी की ताकत से आज़ादी मिल गई। ये सुनते ही जैसे ही वे लोग वापस मुड़े, उनके ऊंट और घोड़े तुरंत उठ खड़े हुए और आराम से चलने लगे। ये ख्वाजा साहब की पहली करामात थी, जिससे अजमेर के लोगों में उनका जिक्र और असर तेजी से फैलने लगा। अब लोग, खासकर गरीब, मजलूम और जरूरतमंद, उनकी तरफ खींचे चले आने लगे। ख्वाजा साहब ने अपनी दावत और तालीमात शुरू कर दी। उनका बुनियादी पैगाम था, अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत और उनसे मोहब्बत से हासिल होती है। उन्होंने सुलह कुल और इंसानियत की खिदमत को अपनी दावत का मरकज बनाया। ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत और बढ़ती शोहरत से राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत गुस्से में था। अगर इन फकीरों की जरूरत पूरी ना हो तो ये खुद ब खुद अजमेर छोड़ देंगे। इस दुश्मनी में राजा ने सबसे पहले अना सागर झील का पानी बंद करवा दिया। तुम फकीरों के लिए ये पवित्र पानी मना है। ये हरकत ख्वाजा साहब की जमात के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब ख्वाजा साहब ने देखा कि उनके मुरीद प्यासे हैं, तो उन्होंने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया, ये कशकोल लेकर जाओ और अना सागर से कहो कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। जब मुरीद अना सागर पहुंचा तो ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत से पूरी अना सागर झील का पानी जैसे सिमटकर उस छोटे से कशकोल में आ गया। झील बिल्कुल सूख चुकी थी। सिपाही ये आंखों से देखी करामात देखकर हैरान हो गए। जब ख्वाजा साहब की करामातों और शोहरत की खबर अजमेर के राजा पृथ्वीराज